हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ कंडक्टर ऑफ लेंथ ए एंड ब्रेथ बी कैरिंग करंट आई एज शोन इन फिगर। एक वायर को बैंड करके एक रेक्टेंगल की फॉर्म में बनाया है और इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, आई करंट फ्लो कर रहा है ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ओ, यानी इस रेक्टेंगुलर के जो सेंटर ओ पे हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो, हर एक जो इसका पोर्शन है वो एक स्ट्रेट वायर है। ठीक है, तो स्ट्रेट वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है ये हमने फाइंड आउट किया था एक टॉपिक में। क्लियर? तो यानी कि इसके अंदर हमारे पास हम 4 वायर मान सकते हैं, ए बी बी सी सी डी और ए डी। ठीक है, सो दिस इज वायर 1 2 3 एंड दिस इज 4th वायर। ओके, तो देखो फर्स्ट और थर्ड वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा मैग्नीट्यूड में सेम होगा, फोर्थ और सेकंड का जो होगा मैग्नीट्यूड में सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इसकी जो लेंथ दे रखी है, ये ए बी लेंथ, ये कितनी है, लेंथ है ए टोटल, इसकी लेंथ भी ए है, और ब्रेथ बी सी की ब्रेथ है बी, और ए डी की भी कितनी है, बी। क्लियर? तो देखो ये सेम ही लेंथ के हैं और सेम ही डिस्टेंस है इनकी सेंटर से, तो इस वजह से दोनों मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो हम मान लेते हैं लेट B1 B2 एंड B3 B4, इसका B1 B2 B3 एंड B4 मैग्नेटिक फील्ड्स की वैल्यू। लेट B1 B2 एरो लगाएंगे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, B3 एंड B4 बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 2 3 एंड 4, या फिर ए बी बी सी सी डी एंड ए डी भी लिख सकते हैं, या फिर जैसे हमने इनके नाम रख दिए हैं तो 1 2 3 4 लिख सकते हो। अब देखो जो B1 ए बी का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ए बी का वो होगा B1। ओके, और जो सी डी का होगा वो कितना होगा, B3। तो B1 इज इक्वल टू क्या होगा, B3 होगा यहाँ पे। क्लियर? मैग्नीट्यूड में। ऐसे ही जो BC का यानी कि जो B2 होगा वो किसके इक्वल होगा, B4 के। ओके, इक्वल होगा। तो हम B1 सबसे पहले B1 फाइंड आउट करते हैं ड्यू टू वायर फर्स्ट। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे सेंटर O से लेके हमें यहाँ पे एक लाइन परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। क्लियर? तो ये एंगल पता होना चाहिए और ये एंगल हमें पता होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि स्ट्रेट वायर के लिए जो फॉर्मूला हमने किया था उसके अंदर हमारे पास 2 एंगल थे, φ1 और φ2, तो उनका हमें पता होना चाहिए। तो ये जो एंगल है ये हम डायरेक्ट नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, हम ये वाला एंगल मान लेते हैं। सपोज दिस इज अल्फा एंगल। ठीक है, ये अल्फा एंगल है, ये भी कितना है, अल्फा एंगल है। तो ये कितना हुआ, ये अल्फा है, देखो ये 90 दिखाई दे रहा है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस अल्फा होगा। दिस इज 90 माइनस अल्फा एंड दिस इज ऑल्सो 90 माइनस अल्फा। क्लियर? तो देखो यूज़ करो इसको। B1 फाइंड आउट करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई। यहाँ पे डिस्टेंस होती है, कौन सी डिस्टेंस होती है, ये वाली, ओ पॉइंट से लेके इस पॉइंट, यहाँ पे जो कोई पॉइंट ले लेते हैं उसकी डिस्टेंस होती है। तो ये कितनी होगी, देखो ये हमें लेंथ पता है, ये इसकी ब्रेथ पता है B, टोटल B है, तो ये कितना होगी, B/2 हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस यहाँ पे आनी है। क्लियर? तो B/2 यहाँ पे पुट करेंगे, B/2। क्लियर? यहाँ पे क्या होता है, साइन φ1 प्लस φ2, तो φ1 की जगह हमारे पास एंगल है 90 माइनस अल्फा, प्लस साइन दूसरा एंगल भी 90 माइनस अल्फा, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई B/, ये 2 ऊपर चला जाएगा। ओके, और साइन 90 माइनस अल्फा क्या होता है, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा। ओके, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा, ये कितना हो जाएगा, 2 कोस अल्फा। 2 म्यू नोट आई डिवाइड बाय 4 पाई B, ये 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 हमने लिख दिया है ऊपर। ठीक है, ये 2, ये वाला 2 नहीं है, इंटू 2 कोस अल्फा। 2 इंटू 2 4, तो इसको 4 को और 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं,
तो B1 हमारे पास आ गया म्यू नोट आई कोस अल्फ़ा डिवाइड बाई पाई इंटू बी, और यही वैल्यू किसकी होगी, B3 की। क्लियर। अब कोस अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करो। सबसे पहले कोस अल्फ़ा की देखो, ये ट्रायंगल बन रही है हमारे पास ए, अगर इस पॉइंट का कोई नाम रख दें हम पी। क्लियर। APO ये ट्रायंगल बन रही है इस तरह से, इसको अलग से बना देंगे। ये एंगल अल्फ़ा है, ये A पॉइंट P एंड दिस इज O पॉइंट। तो यहाँ से कोस अल्फ़ा फाइंड आउट कर सकते हो। ये लेंथ कितनी है, A है, सॉरी ये अगर टोटल A है तो AP कितनी, A/2 है। ठीक है, A/2 है, और OP कितनी, ये क्या है, B/2। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर B/2 है, इसका बेस A/2 है। तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, अंडर रूट ऑफ A/2 का स्क्वायर यानी कि A²/4 प्लस B/2 का भी स्क्वायर B²/4, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से कोस अल्फ़ा फाइंड आउट कर सकते हो। कोस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है इसका, A/2 है ट्रायंगल का बेस। ठीक है, ये बेस होगा इसका A/2 अपॉन अंडर रूट A²/4 प्लस B²/4, यानी कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू A/2 डिवाइड बाई अंडर रूट है A²/4 प्लस B²/4। A/2 ये जो 4 है, 4 तो कॉमन है, और 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, तो इसको तो पहले लिख दो, और यहाँ पे बचेगा A² प्लस B², 2 से 2 कैंसिल। तो कोस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई, A/√A² प्लस B²। ओके, तो पुट द वैल्यू ऑफ कोस अल्फ़ा, B1 इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन पाई बी A अपॉन अंडर रूट A² प्लस B²। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर AB एंड CD। ठीक है, सिमिलरली हम BC और AD वायर का भी फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों BC वायर का फाइंड आउट करने के लिए देखो, ये जो है पॉइंट O को हमें यहाँ से ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक पॉइंट आ जाएगा, सपोज दिस इज Q पॉइंट। ओके, तो ये एंगल पता होना चाहिए और ये एंगल पता होना चाहिए। तो हम इस एंगल को ले लेते हैं बीटा, और ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस बीटा। क्लियर। ये तो ऐसे ही ये जो एंगल है, ये एंगल बीटा है, तो ये कितना 90 माइनस बीटा होगा। समझ में आ रहा है एंगल। ठीक है, तो सिमिलरली ही होगा, बिल्कुल सेम ही फॉर्मूला रहेगा B2 के लिए। ये था हमारा डायग्राम। देखो, ये लेंथ A थी और बीच में था O पॉइंट। ओके, यहाँ पे एंगल कितना है, ये 90 माइनस बीटा, और ये एंगल भी सेम ही है 90 माइनस बीटा। तो ये ब्रेथ B है, तो ये B/2 हो जाएगी, और ये भी B/2 हो जाएगी। ये पॉइंट हमने लिया है Q, दिस इज O पॉइंट एंड दिस इज B पॉइंट। क्लियर डायग्राम। अब देखो, ये लेंथ हमें पता चल गई OQ लेंथ कितनी होगी, टोटल A है, टोटल A है, तो ये कितनी हो जाएगी A/2। ठीक है, तो ये भी कितनी, OQ भी कितनी, OQ A/2। ठीक है, इसका भी यूज़ होगा यहाँ पे। तो B2 इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई। अब ये हमें डिस्टेंस लेनी होती है। ठीक है, ये लेंथ कितनी होती है A/2 इंटू साइन 90 माइनस बीटा प्लस साइन 90 माइनस बीटा। म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई A2 चला गया ऊपर, साइन 90 माइनस बीटा कोस बीटा प्लस कोस बीटा। इट इज़ 2 म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई A इंटू 2 कोस बीटा। ये 2 से और ये 4 कैंसिल, म्यू नोट आई अपॉन 4 ये आ जाएगा पाई A इंटू कोस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। अब कोस बीटा की कौन से फॉर्मूले से, OBQ ट्रायंगल से। ठीक है, ये एंगल है बीटा,
ये फिर से अलग से बना देते हैं। ये एंगल हमारे पास बीटा है, ये पॉइंट है क्यू, बी और ओ। तो अब की बार बेस कौन सा है, बी क्यू, परपेंडिकुलर है ओ क्यू, और ये है इसका हाइपोटेन्यूज। तो ओ क्यू की लेंथ है a/2, बी क्यू की लेंथ है b/2। ओ बी की कितनी, a² / 4 प्लस b²/4। तो यहाँ से कोस बीटा बताओ कितना होगा, बेस कितना है b/2, हाइपोटेन्यूज वही a² प्लस b², 4 कॉमन ही आना है तो 2। ठीक है, 2 कैसे, 4 का अंडर रूट लिख दिया 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, कोस बीटा हमारे पास आया b/√a² प्लस b²। ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो b/√a² प्लस b²। दिस इज द वैल्यू फॉर b2 एंड b4। μ0 I/πa इंटू b डिवाइड बाई a² प्लस b² b4। ओके, तो चारों वैल्यू हमारे पास आ गई है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करेंगे, सभी को ऐड कर दोगे। टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट ओ बी इज इक्वल टू, सभी को ऐड करो तो μ0 I/π कॉमन है सभी वैल्यूज़ में, ये √a² प्लस b², ये भी सभी के अंदर कॉमन है। तो देखो यहाँ इन दोनों वैल्यू में b ऊपर आ रहा है, a नीचे, बाकी दोनों वैल्यूज़ में a ऊपर आएगा, b नीचे। तो सभी को हमें ऐड ही करना है, a/b प्लस b/a प्लस a/b प्लस b/a। कैसे भी ऐड कर लो, ठीक है, ऐड ही करना है। μ0 I/π √a² प्लस b², ये 2a/b प्लस 2b/a, ये हो जाएगा 2 कॉमन, 2 μ0 I/π √a² प्लस b², और यहाँ पे आ जाएगा a/b प्लस b/a। क्लियर। अब एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम लेके क्या हो जाएगा 2 μ0 I/π √a² प्लस b², और एलसीएम होगा इसका ab, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a² प्लस b²। ओके, दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। क्लियर।